एक गैर मुस्लिम सेनेटर ने इस इमारत में, जिसके ऊपर कलमा तैयबा लिखा हुआ है, पार्लियामेंट हाउस में खड़े होकर मुसलमानों को शर्म दिलाने की कोशिश की है। मामला क्या है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम असगर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर पार्लियामेंट हाउस के अंदर सेनेट का इजलास चल रहा था, ऐवान बाला का इजलास चल रहा था। उसमें दीगर जो मामला डिस्कस हो रहे थे, लेकिन उसमें एक मामला एक गैर मुस्लिम सेनेटर दिनेश कुमार की जानिब से एक दफ़ा फिर उठाया गया है। सेनेटर दिनेश कुमार ने मुसलमानों को, मुसलमान ताजरों को शर्म दिलाने की कोशिश की है और उन्होंने ये कहा है कि मैं अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ, सेनेट का रुकन हूँ, लेकिन पाकिस्तान में मुझे ये देख के, ये जानकर बहुत अफसोस होता है कि रमज़ानुल मुबारक, जो कि मुसलमानों के लिए अकीदत का महीना है, एक मुक़द्दस महीना है, ये महीना आते ही पाकिस्तान में महंगाई की शरह बढ़ जाती है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है और दीगर सूबों को तो छोड़े, इस्लामाबाद में उनका कहना था कि जो भी अशियाए ज़रूरिया थी, अशियाए खुर्द व नोश खुसूसन, वो महंगी हो चुकी हैं। उनका ये कहना था कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही, पाकिस्तानी ताजर जो है इस मौके को गनीमत जानते हैं और वो लेना शुरू कर देते हैं, नाजायज़ मुनाफाखोरी शुरू कर देते हैं। उन्होंने शर्म दिलाते हुए मुझसे एक तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट की, सेनेटर दिनेश कुमार ने हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा किया कि जो नाजायज़ मुनाफाखोरी है उसको रोका जाए, उस पर काबू पाया जाए। और दूसरा, सेनेटर दिनेश कुमार ने तकरीबन शर्म दिलाते हुए, मुसलमानों को शर्म दिलाते हुए उन्होंने ये कहा है, अपनी गैर मुस्लिम बरादरी के जितने भी ताजर हैं उनको ये उन्होंने अपील की है कि जो गैर मुस्लिम ताजर हैं वो मुसलमानों के मुक़द्दस महीने रमज़ानुल मुबारक में जो मुसलमानों के लिए जो वो चीज़ें बेच रहे हैं उनको सस्ती करें, उनके लिए सस्ते बाज़ार लगाएं गैर मुस्लिम मुसलमानों के लिए। इस पर हुकूमत की जानिब से जवाब दिया गया, सेनेटर अफनानुल्लाह की जानिब से उन्होंने सेनेट में इसका जवाब दिया और उन्होंने ये कहा, सेनेटर अफनानुल्लाह ने, कि इसमें जो है रमज़ानुल मुबारक के दौरान जो अशिया की कीमतें बढ़ जाती हैं उसमें जो है मुसलमानियत से ज़्यादा जो डिमांड एंड सप्लाई का रूल है वो अप्लाई होता है। जो उनका ये कहना था कि जहाँ पर भी फाइनेंस का ये रूल है कि जब डिमांड ज़्यादा होगी तो उसकी कीमत है वो भी उतनी ज़्यादा होगी। तो ये फार्मूला यहाँ पर लागू होता है। यहाँ पर ये नहीं कहना चाहिए कि मुसलमानों, इसमें मुसलमानियत का कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि रमज़ान में जो अशिया ज़रूरिया होती हैं, जो खाने पीने की अशिया होती हैं, उनकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है, इसलिए उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, मंडी में, मार्केट में उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। तो उनका ये कहना था, इसका इस्लाम से, मुसलमानियत से या किसी भी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जबकि रिलीफ़ देने के लिए, आवाम को रिलीफ़ देने के लिए उन्होंने कहा, सेनेटर अफनानुल्लाह ने जवाब देते हुए कहा कि गवर्नमेंट ने 40,000 ख़ानदानों के लिए 10,000 रुपये का पैकेज वो भी अनाउंस किया है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। रमज़ानुल मुबारक में मुस्तहिक़ ख़ानदानों को 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। ये बहस थी जो सेनेट इजलास में आज हुई, इस हवाले से इम्पॉर्टेंट थी। आपको बताते चलें कि जो सेनेटर दिनेश कुमार हैं वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, अक़लियती सीट पर वो हैं, हिंदू बरादरी से उनका ताल्लुक़ है और वो अक़लियती बरादरी से होने के बावजूद वो मुसलमानों के लिए इस तरह के जो है मुसलमानों की एहसास करते हुए रमज़ान के हवाले से वो ये बात कर रहे थे और ऐवान में बैठे हुए सब लोगों को वो इस बारे में समझ लें कि तवज्जो दिला रहे थे। और दिनेश कुमार साहब की जो पार्टी है वो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है। उनका जवाब भी हुकूमती अरकान की जानिब से दिया गया, जिनमें सेनेटर अफनानुल्लाह हैं जो कि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं, उन्होंने इसका जवाब दिया। और उसके बाद सेनेटर नदीम भुट्टो, जिनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है, उन्होंने भी इसी तरह की बात की। उन्होंने भी ये कहा कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान अशिया ज़रूरिया की जो कीमतें हैं वो बढ़ जाती हैं और गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता। सेनेटर दिनेश कुमार ने एक ये भी कहा कि आप दीगर सूबों को तो छोड़ें, इस्लामाबाद एक छोटा सा इलाका है और वहाँ पर भी आप
अगर गवर्नमेंट अपनी रिट नहीं बरकरार रख सकती, वहाँ पर भी अगर अशिया ज़रूरिया को आप जो है कीमतें उनकी कम नहीं करवा सकते, तो दीगर इलाकों की तो बात ही छोड़ दें। तो ये एक अहम मामला था, सेनेटर दिनेश कुमार ने उठाया, जो अक़लियती बरादरी से हैं, और इनके इस मसला उठाने के बाद कम से कम मुसलमान ताजरों को भी सोचना चाहिए कि उनकी रविश क्या है।